एक लड़की के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म करते समय इस मुजरिम ने यह भी नहीं सोचा कि इसके घर में भी माँ है, बहनें हैं। इस केस को सिर्फ मानवाधिकार का हवाला देकर मुजरिम के साथ रियायत नहीं बरती जा सकती। मेरी कोर्ट से यही दरख्वास्त है कि इस केस में मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि इन जैसी मानसिकता वाले लोगों के लिए उदाहरण स्थापित हो। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। तमाम दलीलें सुनने के बाद कोर्ट हैरान है कि आखिर हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। ऐसे समाज को सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता। एक तरफ जहां हम नारी की पूजा करते हैं, उसे देवी मानते हैं, दूसरी तरफ उसके साथ ऐसा दुष्कर्म। हमारे देश में ऐसे सैकड़ों त्योहार हैं जिससे नारी सम्मान का संदेश मिलता है। यह है नारी सम्मान। मिलॉर्ड, बहुत ही आसानी से मेरे काबिल दोस्त ने मेरे मौकिल को अपराधी घोषित कर दिया, जबकि अभी तक इनका अपराध साबित भी नहीं हुआ है। पर मैं इस कोर्ट का ध्यान उस तरफ ले जाना चाहूँगा जहां आजकल के ये मोबाइल क्रांति के युग में बाजार में निकल जाइए तो किस प्रकार लड़कियां उत्तेजक रील्स और अंग प्रदर्शन करने वाले कपड़े पहनकर घूम रही हैं। क्या ये हमारे समाज के लिए एक सही संदेश है मिलॉर्ड? ये बकवास करके आप डिफेंड करेंगे अपने मुवक्किल को? मिलॉर्ड, किसी ने कोई उत्तेजक रील देख ली, किसी लड़की ने छोटे कपड़े पहने हुए हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि किसी लड़के को उसके साथ दुष्कर्म करने का लाइसेंस मिल गया। और उन लड़कों का क्या जो अभद्र रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं? मिलॉर्ड, मैं तो बस चुप रहिए आप कुछ कहना चाहेंगी कि आखिर लड़कों में ऐसे संस्कार कहाँ से आते हैं कि लड़के ऐसे दुष्कर्म करने पर उतारू हो जाते हैं? मिलॉर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे संस्कार और सही पेरेंटिंग ना मिलना ही ठोस वजह है। अगर मुजरिम को सही पेरेंटिंग मिली होती, अच्छे संस्कार मिले होते और सही मॉरल वैल्यूज सिखाई गई होती तो ये कदम ये कभी नहीं उठाता। मुजरिम के घर से कोई है जो यहाँ मौजूद हो? पिताजी हैं उनके। कटघरे में बुलाइए। आप कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि ये आरोप तो आप पर ही है, आपने इसे अच्छे संस्कार नहीं दिए। संस्कार तो हमने इसे अच्छे ही दिए थे जज साहब। इसके पैदा होने पर घर में खुशियाँ भी वैसे ही मनी थी जैसे समाज में बेटे के होने पर मनाई जाती हैं। पर शायद मैडम ठीक कहती हैं, हमारी परवरिश में ही कुछ कमी रह गई। वरना ये सब करने से पहले इसने इतना नहीं सोचा कि इसके घर में भी माँ है, बहन है, बाप है। इसने ये भी नहीं सोचा कि जिस लड़की के साथ इसने ये सब किया उसके घर में भी माँ है, बहन है, परिवार है। और ये सब छोड़िए जज साहब, इसने ये भी नहीं सोचा कि वो बच्चे भी एक इंसान है, उसके भी सपने हैं, खुशियां हैं, गम हैं, करियर है। जैसे कि इसकी बहन के सपने हैं। जज साहब, इसकी करनी से आज ये हुआ है कि इसकी बहन आज घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि वो बाहर निकलती है ना तो रोज लोग उसके साथ आंखों से दुष्कर्म करते हैं। बोलते हैं कि वो देखो रेपिस्ट की बहन जा रही है, इसके साथ भी वही होना चाहिए जो इसने उस लड़की के साथ किया। हमारे घर के दरवाजे अब बंद रहते हैं जज साहब। इसकी माँ घर से बाहर नहीं निकलती। उसे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि उसका ये लायक बेटा ऐसा कुछ कर देगा। वो बार बार बेहोश हो जाती है। मैंने भी अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। ऑफिस में मेरे साथी कर्मचारी तमाम बातें बनाते हैं, और क्या गलत बनाते हैं। इसके कर्म ही ऐसे हैं। घर में खाने के लाले हो गए जैसा। इसने एक बार भी नहीं सोचा कि
कि इसके जरा सी देर के वहशीपन के चलते इसके माँ बाप, इसकी बहन रोज मर रहे हैं, रोज। आज ये यहाँ खड़ा है ना, मुझे इसका दुख नहीं है। मुझे चिंता है कि मेरे घर में भी एक बेटी है और समाज में इसके जैसे कई दरिंदे और भी घूम रहे हैं। इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए जज साहब। ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। ये वहशी है, ये जानवर है, इसे सजा है मौत। इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए जज साहब, ताकि आने वाले समय में किसी लड़की की इज्जत पे हाथ डालने से पहले वो लड़का सोचे कि उसका अंजाम क्या हो सकता है। मुझे इसके मरने का भी दुख नहीं होगा जज साहब।